Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir. So, how are you? I hope that you are all fine and enjoying your study. Continue basis. So, I will teach you next topic poetry. जैसे कि आप लोग जानते हो, आपको जो बुक्स है उसमें फर्स्ट फ्लाइट का पोएट्री लेसन नंबर 2 फायर एंड आइस, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आज आपको इस कविता के बारे में पढ़ाया जाएगा। कविता का मेंशन जो पोएम है इसका मेंशन हमने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पोएम शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जहां पर जो कविता है यहाँ पे कवि ने कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो यहाँ पे जो फायर है, फायर की तुलना डिजायर से की गई। तो डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और फायर मतलब आग होता है, और आइस माना होता है बर्फ। बर्फ की तुलना की गई हेट से, यानी नफरत से। वही तुलना होता है यह, और इसकी तुलना की गई है अर्थ से। अर्थ मतलब पृथ्वी या धरती से बोल सकते हैं। तो लेखक कविता के माध्यम से यह बताना चाहता है, फायर एंड आइस के मीन के थ्रू बताना ये चाहता है कि संसार को दो तरीके से नष्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई चीज उच्च अभिलाषा रखें, किसी चीज को पाने की जिद रखें। जैसे प्राचीन काल में होता आया है कि किसी छोटी सी चीज को पाने के लिए बड़ा सा विवाद का कारण बना, और जिससे संपूर्ण पृथ्वी पर संकट के बादल छाए, मानव जाति का विनाश हुआ, संपूर्ण हानि हुई। और दूसरा लेखक ने यहाँ पे आइस के माध्यम से यह बताया है कि नफरत, इसके तुलना की गई हेट से कि धरती को नष्ट किया जा सकता है नफरत के माध्यम से। जैसे आप किसी से बहुत अधिक हेटनेस करें, नफरत करें, और यह नफरत किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो जाए, तो संपूर्ण पृथ्वी को नफरत के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो लेखक के बताने का तात्पर्य है कि धरती को दो तरीके से नष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला उच्च अभिलाषा करके, ऐसे अभिलाषा जो निगेटिव थिंकिंग को हमारी क्रिएट करती है, उसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा है आइस, हेटनेस के द्वारा, नफरत के द्वारा भी नष्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो पोएम की शुरुआत करते हैं हम लोग पढ़ना। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग जो भी यहाँ से आपको पढ़ाई का डिटेल्स दिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आते हैं पोएम में। Some say the world will end in fire, some say in ice. हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है कि फायर का मतलब यहाँ पे इच्छा से होगा, और आइस का मतलब होगा हेटनेस से, यानी नफरत से तुलना की गई है। कुछ लोग कहते हैं संसार उच्च अभिलाषा से ही नष्ट हो जाएगा। यानी कुछ लोग कहते हैं कि संसार उच्च अभिलाषा, ऐसी अभिलाषा जो नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करती है, उससे ही नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार नफरत से नष्ट हो जाएगा। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार उच्च अभिलाषा यानी नेगेटिव थिंकिंग से नष्ट हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार नफरत से नष्ट हो जाएगा। From what I have tasted of desire, desire का मतलब यहाँ पे इच्छा। From what, जिससे मैंने उच्च अभिलाषा जो नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करती है, उसका स्वाद हमने चखा हुआ है। लेखक आपको पुरानी कहानी के बारे में उल्लेख करता है, जो ऐसी इच्छाएं जो युद्ध का कारण बनी और जिससे संपूर्ण नष्ट की ओर गया। तो वही लेखक ने यहाँ पे कहा है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर,
क्योंकि मैंने उच्चाभिलाषा का या इच्छा का स्वाद चखा हुआ है। आई होल्ड का मतलब होता है सहमत होना। मैं सहमत हूँ विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो उच्च अभिलाषा के पक्ष में अपनी बात को रखते हैं। मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो उच्च अभिलाषा के पक्ष में अपना भाव रखते हैं। बट लेकिन इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट माने यहाँ पे पृथ्वी होगा, जो इट की तुलना की गई है अर्थ से की गई है, यानी पृथ्वी से की गई है। यहाँ पे लेखक ने बताया बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि धरती को 2 बार नष्ट करना पड़े, लेकिन धरती को दोबारा नष्ट करना पड़े, पेरिश का मतलब होता है नष्ट करना या विनाश करना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इन अ पाथ हेड, अब इसके लिए नफरत ही पर्याप्त है। लेखक ने यहाँ पे बताया कि यदि धरती को दोबारा नष्ट करना पड़े तो मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके लिए नफरत ही पर्याप्त है, यानी कुछ करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नफरत ही काफी है धरती को दोबारा नष्ट करने के लिए। टू से दैट, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, क्योंकि इसके विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए आइस नफरत ही पर्याप्त है। आइस का मतलब हेटनेस है, क्योंकि इसके नफरत के लिए, क्योंकि इसके विनाश के लिए नफरत ही पर्याप्त है। इज आल्सो ग्रेट, जो कि बहुत बड़ी सफिशिएंट है, यानी पर्याप्त है। एंड वुड आल्सो सफाइस, और इसके लिए नफरत ही पर्याप्त होगी। तो लेखक का तात्पर्य है कि 2 मीनिंग का जो आपका उल्लेख किया गया है, सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त, जिसे हम लोग काफी बार बोलते हैं। और यहाँ पे लेखक ने बताया डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश, पेरिस का मतलब होता है नष्ट करना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेरिस, नष्ट करना। और फेवर का मतलब होता है यहाँ पे पक्ष, यदि किसी के फेवर में बात करें तो वो कहलाता है फेवर, जिसे हम लोग पक्ष बोलते हैं। इसके बाद लेखक ने होल्ड का मतलब होता है सहमत होना। तो लेखक ने यहाँ पे बताया कि होल्ड मतलब सहमत होना। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए ये पोयम हम दोबारा रिमाइंड कराते हैं। इस बार पूरा हिंदी रूपांतरण होगा, जो आपको समझने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो लेखक ने कविता के माध्यम से यह बताया कि कुछ लोग कहते हैं संसार विल एंड इन फायर, फायर मतलब हमें डिजायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार इच्छा से ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसी इच्छा जो नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट करती है, यानी नकारात्मक प्रभाव डालती हो उसके बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार इच्छा से ही नष्ट हो जाएगा, सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं संसार से इन आइस, आइस का मतलब होता है हेटनेस, और कुछ लोग कहते हैं संसार नफरत से ही नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, क्योंकि मैंने पहले से ही उच्च अभिलाषा का स्वाद चखा हुआ है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो फायर के पक्ष में हैं। फायर मतलब इच्छा के पक्ष में बात रखते हैं। मैं उन लोगों से भी सहमत हूँ जो अपनी बात को फायर के पक्ष में रखते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि धरती को दोबारा नष्ट करना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूँ, जहां तक मैं जानता हूँ कि इसके लिए नफरत ही पर्याप्त होगी, यानी
संपूर्ण पृथ्वी के विनाश के लिए, पृथ्वी को संपूर्ण विनाश करने के लिए इसके लिए नफरत ही पर्याप्त होगी। आगे लिखा है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश या नाश। ऐसा इसलिए कहता हूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइज कि इसके विनाश के लिए आइज यानी नफरत ही बहुत बड़ी है। एंड वुड सफाइज, और इसके संपूर्ण पृथ्वी के विनाश के लिए आइस ही यानी आइस का मतलब नफरत ही पर्याप्त मात्रा में होगी। तो लेखक का तात्पर्य है कि सिर्फ धरती दो कारणों से नष्ट की जा सकती है। संपूर्ण पृथ्वी के विनाश सिर्फ दो कारणों से नष्ट हो सकता है। पहला जो हमने बताया टेम्परेचर के थ्रू, फायर मतलब डिजायर से होगा, और आइस का मतलब हीट होगा जिसे हम लोग नफरत बोलते हैं, और ईट का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर के थ्रू में बताया गया है अर्थ। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड बेटर। आप हमें ये ऐसा है कि आप लोगों को ये इसका अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको इसके आगे का जो मैटर है लिखने का वो पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। सो आप लोग इस क्रिटिकल कंडीशन में पढ़ाई को बिल्कुल ध्यान से समझते रहें, पढ़ते रहें। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम तक कांटेक्ट अवश्य करें। सो ऑल ऑफ यू कंटिन्यू स्टडी ऑन क्वालिटी फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 2। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक मीट यू नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।